Hello बच्चों, let's read the question and the question says the incorrect order of bond angle in the following molecule is or are। तो यहाँ पे following molecule दिया है और molecule में की concept क्या लगने वाला है इसमें यहाँ पर देखेंगे तो की concept जो है वो है chemical bonding and molecular structure। ये है इसका की कंसेप्ट। तो अभी हम मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले तो मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सल्फर जो है सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, इस पे क्या है फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे बिलो द प्लेन है फ्लोरीन, अबव द प्लेन है फ्लोरीन। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल जो है वो है वाई एंगल, ये जो एंगल है वो है एक्स, और ये है, ये टोटल एंगल जो है ये है जेड। ठीक है। तो ये एंगल्स दिए हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ज्योमेट्री में यहाँ पर एक्स जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। वाई? बिकॉज अगर ये सिंगल बॉन्डेड होता तो यहाँ पे हम बोल सकते थे कि 90 डिग्री होगा, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में रिपल्शन होने के कारण क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है एक्स ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम जेड की बात करेंगे तो ये बेसिकली होना चाहिए था 120 डिग्री। ठीक है। पर ये 120 ना होके इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 120, इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 120 डिग्री। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है क्या है, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे और ऑल्सो रिपल करेंगे, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा इसके बीच में भी कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो रिपल्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ग्रेटर होगा। पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में जो वाई एंगल है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें यूजुअली जो एंगल होना चाहिए था 120 डिग्री, पर ये 120 डिग्री से कम हो जाएगा, एंड दिस विल बी लेस देन 120 डिग्री, बिकॉज कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर साइजेस, यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है इंक्रीज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डिक्रीज होने का चांसेस ज्यादा है। तो ये हो जाएगा सर्टेन एस्पेक्ट। नाउ व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस, वी कैन कंक्लूड दैट x is greater than 90, but it is going to be obviously less than 120, and this y will be obviously less than z. So what we can say, the correct set of answer for this would be, मतलब क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, x is greater than 90। ठीक है। x पर ये जो है y से तो छोटा ही रहने वाला है, क्योंकि ये तो 120 डिग्री है, और y क्या होगा, ये छोटा होगा z से। तो ये है करेक्ट सेट। ठीक है। ये करेक्ट सेट है। तो इनकरेक्ट पूछा है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो पहला हम ऑप्शन देखेंगे तो इसमें लिखा y इज इक्वल टू z इज इक्वल ग्रेटर देन x, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। फिर सेकंड जो दिखा है, इसमें दिया है z इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन x, तो ये जो है ये करेक्ट है। तो हमें उसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। अगर हम थर्ड देखेंगे, इसमें दिखा है y इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन z, तो ये भी इनकरेक्ट है। लास्ट में दिया x इज ग्रेटर देन, बट x इज स्मॉलर देन y स्मॉलर देन z, तो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। सो द करेक्ट इनकरेक्ट आंसर्स आर दिस वन एंड दिस वन। सो वी विल हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट। हमें इनकरेक्ट पूछा है, राइट, तो इनकरेक्ट पूछा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम उसे टिक कर देंगे जो है हमारा रॉन्ग सेट ऑफ ऑप्शंस। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।